यह लोन अब किसान को 6% पर मिले। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों को 6% ब्याज पर लोन देने का ऐलान किया। साथ ही इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में युवा सहकार सम्मेलन और यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत हम लोग 6% पर। भाजपा के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम लगभग फाइनल हो गया है। योगी के गढ़ गोरखपुर से आने वाले ओबीसी नेता पंकज चौधरी इस रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। उन्हें गृह मंत्री और पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष शुक्रवार शाम लखनऊ पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी से उनके आवास पर मुलाकात कर पीएम मोदी और आरएसएस की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष के लिए तय नाम की जानकारी दी। एक विधिक प्रक्रिया के तहत आपत्तियों का समय है, फिर फाइनल सूची प्रकाशित होगी और परसों राष्ट्र प्रांतीय परिषद के सदस्यों के बीच में माननीय प्रदेश चुनाव अधिकारी प्रदेश अध्यक्ष जी की विधिवत घोषणा करेंगे। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी है। वो अपने डाइनिंग कोडीन कफ सिरप केस में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सरकार ने चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत सीएम योगी ने एक दिन पहले शायरी से की थी। यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इस शायरी का पलटवार सपा प्रमुख ने शनिवार को किया। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने चैलेंज करते हुए कहा कि सरकार कोडीन माफिया पर बुलडोजर चला के दिखाए। उसके लिए मैंने कहा एसटीएफ हो, सिर्फ टास्क फोर्स अलग से गठित हो, और जो एसटीएफ है वो ना हो, क्योंकि एसटीएफ में स्वजाति भी हैं और जौनपुर के सबसे ज्यादा हैं। कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। डिप्टी सीएम केशव ने मामले पर कहा कि आरोपियों को उल्टा लटकाएंगे। समाजवादी पार्टी और माफिया यह एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, और जो कोडीन कफ सिरप का दोषी होगा, चाहे वह कोई भी होगा, उसे उल्टा लटका के सीधा किया जाएगा। लखनऊ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में शनिवार शाम को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। समाजवादी पार्टी की जैसे जैसे सफाई जाने की स्थिति बनती जाएगी, तैसे तैसे वो सवाल भी गढ़ते जाएंगे, और उनके सवालों के गढ़ने से प्रभावित मत होइए। 2027 में सपा के सफाई जाने का इंतजार करें। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों ने बैठ करके प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए और क्या क्या किया जाना है तो पर चर्चा हुई। बैठक में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी ने सीएम योगी और जेपी नड्डा से कहा कि यादव स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में एसआईआर पर हाई लेवल मीटिंग जारी है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। इस बैठक के लिए प्रदेश भर से विधायकों, जिला अध्यक्षों और जिला प्रभारियों को बुलाया गया है। कार्यशाला में नेताओं को बताया जाएगा कि एसआईआर में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, जिसके लिए सभी को एसआईआर के लिए नाम। यूपी को बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व लेते समय मैं रोमांचित हूँ, उत्साहित हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस ऐलान के बाद अब योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी चल रही है। क्या पंकज चौधरी अपने मंत्री पद पर बने रहेंगे और भाजपा की आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, आइए जानते हैं। सूत्रों की माने तो फरवरी 2026 तक न सिर्फ यूपी में बल्कि केंद्र में भी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह चौधरी, एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह, रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना सहित कई नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा ने पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष और महाराजगंज सांसद पंकज चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन करेंगे। सूत्रों के मुताबिक योगी मंत्रिमंडल में जाट समाज से फिलहाल एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है, इसलिए भूपेंद्र चौधरी को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा मथुरा की मांड सीट से विधायक राजेश चौधरी, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह, विधायक ठाकुर रामवीर सिंह, सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत होने की वजह से हम चल रहे हैं। देखिए, हम चश्मा लगा रखे हैं 1.25 लाख का चश्मा, मजदूरों पर 2 करोड़ का खर्च और सालाना 50,000 का हवाई सफर करने वाले ये है यूपी के किसान राम शरण वर्मा। पद्मश्री से सम्मानित राम शरण के फार्म पर शुक्रवार को किसान सम्मेलन हुआ, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। इस दौरान मंच से किसान राम शरण ने सीएम का धन्यवाद भी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है
कि प्रदेश में हमारे ऐसे किसान हैं, हम प्रति वर्ष कम से कम 40 से 50 हजार हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी। असम दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में 10,600 करोड़ रुपए की लागत वाले ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट की नींव रखी। मोदी ने नामरूप में नए फर्टिलाइजर यूनिट की आधारशिला रखी और भूमि पूजन के बाद जनसभा को संबोधित किया। जो काम उनको उस समय करना था नहीं किया और इसलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। इससे पहले पीएम मोदी बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर शहीद स्मारक पहुंचे।